मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लागे वो हो गया सरद ही यारे, मन तू पावेगा अपनों की यारे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई का देवर भक्ति विरोधी और मीराबाई को परेशान करता था ताकि ये भक्ति छोड़ दे, क्योंकि वो राजपूत समाज से थी, राठौड़ थी, मीरा राठौड़। और उस समय राजपूत लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर जाने नहीं देते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे, पर्दे में रखा करते थे। और वो जाती थी भाई सत्संग सुनने मालिक से नाम लेने के बाद में। तो कहते हैं उसका देवर उसको हर प्रकार से दुखी करने लगा, परेशान करने लगा, तरह तरह से मारने के यत्न करने लगा। लेकिन मीराबाई को ज्ञान समझ में आ गया था, मीराबाई नहीं रुकी। और हर बार ऐसी दृढ़ आत्मा की फिर भगवान रक्षा करता है, जैसे मीरा की रक्षा की परमात्मा ने। कहते हैं उसको जहर का प्याला लेके तलवार और जहर का प्याला खड़ा हो गया उसका देवर, बोला आज तुझे मारूंगा, या तो जहर पी के मर जा या फिर तलवार से गर्दन काटूंगा। तो मीरा ने सोचा कि भाई जहर पी लेती हूं, गर्दन कटेगी तो दर्द होगा। तो परमात्मा का नाम लेके और उसने वो प्याला पी लिया। परमात्मा ने वो जहर भी अमृत बना दिया, अमृत। और कहां उस जहर पीने से शरीर में बेचैनी होनी थी, और मीराबाई ने जैसे वो पिया उसका तो हृदय ठंडा हो गया सरद यारे, कालजे में ठंडक हो गई। जैसे ठंडा पानी पी लेते हैं हम लोग गर्मी के टाइम पर, कितना अंदर से हमारे को ठंडा महसूस होता है। परमात्मा ने जहर को अमृत बना दिया। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि जहर अग्नि तन निकट न आवे, और दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट ढहाई। कि सत भक्ति करने वाले मर्यादित भगत के ऊपर ना जहर का असर होगा, ना अग्नि का असर होगा। आगरा में हमारी एक बहन रहती है, सत्सेवक है, बीना दासी और लता दासी। आज सुबह हमारे को सूचना मिली, किसी ने बताया कि बारिश का मौसम था, कहीं से कोई सांप वगैरह आ गया होगा, कोई संस्कार था, और एक सांप आया और उस लता बहन को काट गया। अब देखो सत्सेवक भाई बहनों को फिर विश्वास हो जाता अपने गुरु जी पर, और भक्ति की शक्ति साथ हमारे साथ में। उसने अपने भगत जी को भी नहीं बताया रात को कि मुझे सांप काट गया, परमात्मा पे विश्वास रखा, उसने अपनी भक्ति में लगी रही। और जब सुबह तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने पति को बताया उसने, भगत जी को। पहले वहां के आगरा के कोऑर्डिनेटर थे वो, क्या नाम है भगत जी का, उनकी पेठे की दुकान है आगरा में, पेठे की दुकान है, सुशील भगत जी है शायद उनका नाम, सुशील है या ऐसा है, सुशील गुप्ता, सुधीर भगत जी नाम है उनका। सुबह बताया कि मुझे सांप खा गया और कुछ नहीं हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। तो परमात्मा जहर को भी निष्क्रिय कर देता है। विश्वासी आत्मा कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस लता बहन की मर्यादा काम आई, अपने गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास काम आया। ऐसे परमात्मा रक्षा करेगा अपने सत्सेवक बच्चों की, अपनी मर्यादित आत्माओं की। एक सत्संग में गुरुदेव ने हमें यही बताया, गुरुदेव ने हमें एक सत्संग में यही बताया, एक बहन के लड़के को सांप वगैरह खा गया था, वो गुरुदेव के पास में गई। तो ये बहुत समय पहले की बात है, उस समय भाई और बहनों मर्यादाओं में भगत इतने नहीं थे, लेकिन परमात्मा अपने तरफ से उनको राहत दिया करते थे ताकि ये भक्ति पे बने रहें, एक बार ये मार्ग आगे बढ़े। उस समय के भगत जो पुराने भगत थे मर्यादाओं में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी परमात्मा उनके सो सुख दिया करते थे उनको, क्योंकि वो भक्ति का शुरुआती समय था। अपने तरफ से परमात्मा उनके सौ काम उनके सार रहे थे। उनके बच्चों को नौकरी लगाना, भूत प्रेत की बाधा दूर करना, उनकी भैंसों को ठीक करना, उनकी फसल को ठीक करना, 100 काम परमात्मा ठीक करते थे उनके, ताकि एक बार ये भक्ति मार्ग आगे चले। तो वो बहन गई गुरुजी के पास में, कहने लगी गुरुजी बेटे को सांप खा गया। तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्या डॉक्टर हूं क्या, डॉक्टर के पास लेके जाती, नादान मारेगी बच्चे को। तो उसने कहा जी मैंने तो ये सोच लिया आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है,
तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने सोचा ये मारेगी इस बच्चे को। फिर गुरुदेव ने कहा कि कितना टाइम हो गया? बोला गुरुजी 3-4 दिन हो गए। बोला बच्चा ठीक है? बोला ठीक है। तो बोले बेटी फिर क्यों चिंता करती है? डोंट वर्री, अपने भगवान पे विश्वास रख, डोंट वर्री। जब इतना विश्वास है तो फिर परमात्मा को होने देगा क्या? तो सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। 3 ताप के अंदर किसी को ये आते हैं तो श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, देवता रुष्ट हो गया, को पत्र प्रेत आत्मा सता रही है, या कोई सांप लड़ जाए, कोई और जहरीला जानवर काट दे, तो वो परमात्मा की कृपा से वो भी असर नहीं हुआ करती, जिनकी भक्ति सच्ची चल रही है। एक पिछले समागम पर एक माई आई, कहने लगी जी मेरे बेटे का सांप लड़ गया, सर्प ने काट लिया, वह फिर दवाई नहीं दी। बोला ना जी ममता ना ली दवाई। मैं क्यों? दवाई लेनी चाहिए बेबी, चलो परमात्मा की दुआ भी और दवा भी दोनों काम जल्दी कराया करें। ने बोली अमनत ना लिया, भगवान से बड़ा कौन है, आपसे बड़ा कौन वैद्य है। मैंने सोची अब मारेगी छोरे ने, वह कद लड़ा था वो, अब 4था दिन है, ये ठीक है? बोला ठीक है। तो पुण्यात्माओं इस तरह हमारा भी दिल मजबूत होता है परमात्मा, क्योंकि हमने थोड़ी सी ये चिंता बन जाती है कि इनका दृढ़ विश्वास ना हो और भक्ति ठीक ना हो तो दाव लग जाता है काल का। इसलिए हम जोर देते हैं कि दवाई जरूर लेना आप जा करके, कोई दवा फिर जल्दी काम करेगी पामाल की जो सत भक्ति और वह कमाई साथ है। तो कहने लगी ना जी फिर क्यों चिंता कर, 3 दिन हो गए थे, अब डोंट वरी बेटी, साथ है भगवान। अब भाई और बहनों वो माई मर्यादा में थी या नहीं थी? क्योंकि वो गुरु को तो भगवान मानती नहीं थी, गुरु को तो मानुष मान रही थी। वो यही तो बोली कि जी भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन है। ये तो बाद में गुरु जी कह रहे हैं कि जी आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है, यानी गुरु जी आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान गुरु ही है। तो वो बहन मर्यादा में थी या नहीं थी भाई और बहनों, ये तो बाद की बात है। लेकिन गुरु जी ने तो ये उदाहरण बनाने थे, ये सत्संग गुरुदेव ने करने थे, इस प्रकार के गुरुजी ने वचन बोलने थे वर्तमान में आप और हमारे विश्वास के लिए। अन्यथा सबसे बड़ी मर्यादा तो यही टूट जाती है जब आप अपने गुरु को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानते हैं। उस समय तक तो हमारी भक्ति शुरू भी नहीं होती, गुरु को मानुष मानने वालों की भक्ति शुरू भी नहीं होती। तो ये तो गुरुदेव भगवान ने अपने कोटे से लाभ दिए हैं, परमात्मा ने अपने कोटे से, और इस प्रकार की लीलाएं मालिक ने करके उनका बचाव करके फिर सत्संगों में उनका जिक्र करके या उन भक्तों से इंटरव्यू दिला के आप और हम वर्तमान वाले भक्तों को परमात्मा ने दृढ़ करना था। तो अब वो जो लता बहन है जो अपने गुरु को परमात्मा मान के पूज रही है, घर में बेड लगा हुआ है, मालिक को भोग लगता है, पाती पंच पोप कर पूजा, परमेश्वर की आरती हो रही है और मर्यादाओं में रह रहे हैं, तो अब उनका दृढ़ विश्वास, भक्ति की शक्ति और गुरु जी का आशीर्वाद, सांप क्या सांप का बाप लड़ जाए तो भी बाड़वा का नहीं हो, तो ये है फिर भक्ति की शक्ति यहां काम आएगी, परमात्मा यहां मिलेगा फिर हमारे को खड़ा हुआ आगे। तो इसी प्रकार मीराबाई ने जहर भी पी लिया था अपने देवर के दबाव में आकर, और परमात्मा ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। अमृत, उसका कलेजा ठंडा हो गया, ठंडा। आधे घंटे खड़ा रहा वो लेके तलवार, नहीं मरी, डर गया, चला गया वापस। इसलिए गुरुदेव कहते हैं असुर निकंदन रमणी के लास्ट में रक्षा मंत्र में कि जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगावे, कि जहर और अग्नि भी मेरे भगत के निकट नहीं आएगी जो सच्चा भगत है उसके। नहीं तो फिर क्या मतलब भक्ति और भगवान का। ये बाकी दुनिया ना मर रही है फिर तो भक्ति करते करते, रामकृष्ण की भक्ति करते करते, हनुमान जी की, माई मसाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते करते, ये दुनिया मर रही है। सांप लड़ जाते हैं और जानवर लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वो जहर का असर हो रहा है उनके। तो ये परमात्मा धरती पे है भाई और बहनों, आप और हमने भगत बनने की जरूरत है, मर्यादाओं में रहने की जरूरत है। तो मालिक कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लागया, हो गया सरद ही यारे, मन तू पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। कंस के सिचानोर खपावन जीतन मल अखाड़े, कंस के सिचानोर खपावन जीतन मल अखाड़े, कृष्ण को तो जस दिया है ये कबीर ने कारज सारे, मन तू पावेगा
अपना किया रे भोगेगा, अपना किया रे मन तू पावेगा, अपना किया रे भोगेगा। अब क्या करें गुरुदेव भगवान, 3 लोक के देवताओं की फीत उतार दी परमात्मा ने। कहते हैं ये कृष्ण जी को तो जस दिया है ये कबीर ने कारज सारे। ये कृष्ण जी, राम जी, इनको तो खाली भगवान ने झूठी महिमा दी है, इनके रूप में सारे काम इस भगवान ने किए। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने रावण को मारा तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, और अगर इसको कंस को मारा तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने। ये राम और कृष्ण को तो खाली फोकट की महिमा दी है भगवान ने। कंस केसी चाणूर खपावन, कंस इसको किसने मारा? कबीर परमेश्वर जी ने। केसी इसको किसने मारा? ये राक्षस था, ये केसी घोड़े का रूप बना के मारना चाहता था श्री कृष्ण जी को, परमात्मा ने रक्षा की उसकी और इसको मारा। चाणूर उस कंस का, उसके राज्य का पहलवान था, चमार जाति में, शायद चमार जाति में बताया गुरुदेव ने, ये पहलवान था। और इसने 14-15 साल के श्री कृष्ण जी के साथ में उस कंस के कहने पर उसको मारने के लिए कुश्ती के बहाने आ गया मैदान में। परमात्मा ने दया करी, श्री कृष्ण जी का रूप बना के और उसकी देही तोड़ी, वहां पर उसको मारा। और जीतन मल्ल अखाड़ा नहीं, वो कुश्ती में जीता। और श्री कृष्ण जी को तो जस दिया है, फोकट की महिमा दी है। ये कबीर ने कार्य सारे, ये सारे कार्य कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए। और गुरुदेव ने बताया विशेष संदेश में, और वैसे भी मालिक ने, कि जो द्रोणागिरी पर्वत था वो श्री कृष्ण जी के बस की बात नहीं थी उठाना, वो तो दोनों हाथों से भी नहीं उठा सकता था। कबीर परमेश्वर जी ने, सतगुरु रामपाल जी ने, और अपनी तर्जनी पर, यानी इसको बोलते हैं तर्जनी, सबसे छोटी उंगली, इस पे परमात्मा ने वो गोवर्धन का पर्वत उठा लिया और आपके श्री कृष्ण जी समेत उन ब्रजवासियों की रक्षा की परमात्मा ने। तो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव कया बगल हो जा। महिमा मिल गई इन 3 लोक के भगवानों को, क्योंकि वो भक्ति का समय था नहीं, भक्ति का समय ये वर्तमान का। तो परमात्मा ने केवल उनकी महिमा बनानी थी ताकि दुनिया उनके नाम पर भक्ति पर लगी रहे, लोग नास्तिक ना हो। बस उस समय तक आ जाओ, धीरे 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 धीरे। फिर परमात्मा ने फिर अपना पूरा ये तत्व ज्ञान का पिटारा खोलना था, खोल दिया। अब आने वाले समय में युग परिवर्तन के बाद, 2028 के बाद, पूरी दुनिया में सिर्फ इस परमेश्वर की, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की महिमा रह जाएगी। बाकी भगवान तो रहेंगे, इनके नाम तो रहेंगे, लेकिन इनका यश नहीं होगा। जैसे परमात्मा कहते हैं रात्रि के समय जो चांद होता है वो चमकते हैं, चांद चमकता है रात्रि में, उन तारों के बीच में वो ही अपनी महिमा बना के रखता है। तारू मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खाए। रात्रि में उन तारों के बीच में चांद महिमावान होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। जैसे 33 करोड़ देवी देवता समझो तारे, और चांद समझो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन देवी देवताओं की ऐसी महिमा बन रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की वर्तमान में, आज से पहले, कि बस यही है सब कुछ। और परमात्मा कहते हैं उदय हुआ जब सूरज सब तारे छिप जाए। और जैसे सूर्य उदय होता है तो वो तारे तो दिखाई भी नहीं देते, 33 करोड़ देवी देवता तो। हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जरूर दिखाई देंगे, लेकिन वो चमकहीन हो जाते हैं। सूरज भी दिखाई देगा सुबह, तो चांद भी दिखाई देता है, लेकिन वो रात की तरह उसकी चमक नहीं रहती, खाली फीका फीका सफेद सफेद दिखाई देगा, उसकी महिमा खत्म हो जाती है। फिर तो सूरज ही सारा काम करता है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब ये सूर्य रूपी सतगुरु भगवान कबीर देव धरती पर प्रकट हो चुका है, अपना अनमोल ज्ञान दे दिया। और 2028 के बाद में ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति तो जैसे दिन में उस चांद की होती है फीका फीका, वैसा होगा, दिखाई तो देगा लेकिन चमकहीन, केवल सूर्य सूर्य दिखाई देगा। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान दिखाई देंगे पूरे विश्व में आने वाले समय में। आगे परमेश्वर लास्ट में कह रहे हैं, भाई शंखों किरसन कर खवासी धन तू सिरजन हारे। शंखों किरसन कर खवासी धन तू सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे। मन तो पावेगा अपना किया रे।
भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना, भोगेगा अपना। भाई शंखों कीर्तन करे खवासी, खवासी यानी नौकरी। कहते हैं उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के दरबार में सतलोक में, यहां तुम्हारे राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो शंखों गिनती नहीं है उनकी नौकरी करते हैं। ये राम और कृष्ण जैसी परम शक्तियां तो उस कबीर भगवान के दरबार में उनके नौकर जैसे हैं, उनके नौकर जैसे। धंतु सृजनहारे, धन्य है वो सृजनहार कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जो इतना सर्वशक्तिमान है। और दास गरीब करे को सरवर, ऐसे शीश हमारे। और कहते हैं उसकी बराबरी कौन कर लेगा, उस कबीर भगवान की बराबरी कौन कर लेगा जिसके बराबर कोई नहीं है। ऐसे शीश हमारे, आज हमारे सिर पर ऐसे समर्थ भगवान का पंजा है, सतगुरु रामपाल जी का, कबीर भगवान का, उनकी बराबरी भला कौन कर लेगा। दास गरीब करे को सरवर, ऐसे शीश हमारे, वो ऐसा समर्थ भगवान हमारे शीश पर बैठा है। जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। और मन तू पावेगा अपना की यारे, भोगेगा अपना की यारे। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने तो सन 1994 से कोई कमी नहीं छोड़ रखी है भाई और बहनों, अपना ज्ञान देने में, समझाने में, हमारे अंदर विश्वास पैदा करने में। और परमेश्वर 2014 के बाद हमारी परीक्षा लेने के लिए हिसार जेल में जाके बैठ गए, अपने मिशन को गति देने के लिए कि ये आत्माएं क्या क्या गलती करेंगी और कितना काल इनसे गलतियां करवा सकता है। सब कुछ परमात्मा देख रहा है, आत्माएं गलती कर भी रही हैं। और कितने लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को समझा, उनके ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को भगवान मानकर पूज रहे हैं। कितने लोग और कितने लोग अपने काल पर, और कितने लोग अपने सिर पर काल को बैठाकर मर्यादा तोड़कर और गुरु को नाराज कर रहे हैं, अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे हैं। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और परमेश्वर ने इसी कश्मकश में बीच में सात संगतियां शुरू करवा दी, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण से परमात्मा अपने बच्चों को हिम्मत देता है। तो गुरुदेव ने हम तुच्छ बुद्धि दो कोटि के जीव सत्सेवकों को निमित्त बना दिया, खड़ा कर दिया। जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है उनको सहारा देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए ये सात संगतियां शुरू करवा दी। ये गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, विशेष दया से ही, उनकी रजा से ही भाई और बहनों ये मुंह से शब्द निकलते हैं। परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं, ज्ञान आधारित चर्चा हो रही है, सात संगति हो रही है। अन्यथा आप और हम भी उन आश्रम वालों की तरह दो कोटि के जीव हैं। भला हमारी क्या औकात अगर गुरु भगवान सिर पर ना हो तो परमात्मा की जब तक दया बनी रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, इसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। बाकी आगे मालिक की मौज, मालिक की मर्जी। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर फिर दया करेंगे तो फिर हाजिर होंगे उनकी महिमा में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।